पहलगाम अटैक के गुनहगारों पर हथौड़ा चला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक करने वाले लश्कर के मुखौटा आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने चोट दी है। पाकिस्तान समर्थित संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के लिए उस आतंकी संगठन को जिम्मेदार माना है। ये तब हुआ है जब आसिम मुनीर ने बीते दिनों अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप का चरण वंदन किया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब अमेरिका ने भारत की बात पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से जारी एक बयान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस आतंकी संगठन टीआरएफ ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस अटैक में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। इसीलिए अमेरिका ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसडीजीटी घोषित किया है। बयान के मुताबिक आज विदेश विभाग ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट और मुखौटा संगठन है। उसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था, जिसे लश्कर ने अंजाम दिया था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले भी की और जिम्मेदारी भी ली, जिनमें सबसे हालिया 2024 में हुआ था। बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बयान के मुताबिक विदेश विभाग की ओर से उठाए गए ये कदम ट्रंप प्रशासन की हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने, आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इससे साफ होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ भारत को मिला है। टीआरएफ को अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन मानना भारत की बड़ी जीत है। अमेरिका के इस कदम से साफ है कि भारत की कोशिश रंग लाई है। ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन जब अमेरिका गया था, तब सबूत के साथ भारत ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बताया था कि पहलगाम अटैक में कैसे टीआरएफ का हाथ है और उसे पाकिस्तानी हुकूमत और लश्कर का संरक्षण हासिल है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाने के महत्व पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अटैक की निंदा की थी। 22 अप्रैल को हुआ क्या था, वो भी एक बार जरा याद कर लीजिए। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और टीआरएफ से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे और बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को खून की होली खेली थी। आतंकियों ने कायरता का परिचय दिया और निहत्थों को गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने टूरिस्टों से धर्म पूछा था। हिंदू पाए जाने पर टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम अटैक का बदला लिया था। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट एक आतंकी संगठन है। ये 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उभरा। ये लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। भारत ने इसे 2023 में यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। टीआरएफ नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों और सुरक्षा बलों पर हमले करता है, जैसे 2025 का पहलगाम हमला। इससे पाकिस्तान का पूरा संरक्षण हासिल है। टीआरएफ ने भारत में कब कब हमले किए हैं वो बताते हैं। 2020 में टीआरएफ ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 4 दिन की मुठभेड़ में 5 भारतीय पैरा कमांडो को मार डाला। अप्रैल 2020 में टीआरएफ ने भारतीय बलों पर हमला कर 3 जवानों को मारा। 2021 में कश्मीरी पंडित माखनलाल पंडिता पर स्कूल प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर की हत्या की। 2023 में सुरक्षा बलों पर हमला किया। 2024 में हिंदू तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला और 9 की जान गई। 2024 में सुरंग निर्माण स्थल पर हमला और 7 की इसमें मौत हुई। और 2025 में मतलब इस साल पहलगाम अटैक हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई।